फाइनली हम जलसा में यहाँ पर रात हो गई, सजन घर दिखाई देता है। ये जो खिड़की है, मॉर्निंग दोस्तों, मॉनसून पैलेस कहा जाता है। सच में बहुत ही सुंदर है। फैमिली, बहुत ही बुरी खबर है, लीकर लेके आना सोच रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। पर जा रहे हैं फतेह सागर जी और जा रहे हैं नहाए धोए बिना नाश्ता। आजा दिरा किसी और के मंडप के, साला ये क्या देख लिया बे। ताजा बिच्छू हमारी होटल के नीचे आज मुझे करेगा पहरेदारी। यहाँ पे मैंने देखी एक सुरंग से गौरव केंद्र, मेवाड़ के गौरव पर पूरी थीम बनी हुई है। हमें जो परिस्थितियाँ थी, चलते हैं और जानते हैं हमारे इतिहास के बारे में। पीला दिख रहा है और उनके जो सेना बल, वही बात हो गई कि अपने ही घर में मैं महाराणा प्रताप की। तो यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। हेलो, કેમ છો બધા? ऑब्वियसली मजा છો। तो स्वागत है आपका अहमदाबाद टू उदयपुर व्लॉग के पार्ट 2 में। तो पहला पार्ट बड़ा मज़ेदार रहा था, काफ़ी मस्ती की हमने और बॉर्डर पर बने वाइन शॉप का हमने किया था दौरा। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर पहले आप पहला पार्ट ज़रूर देखें ताकि ये पार्ट आपको देखने में और भी मज़ा आए। तो शुरू करते हैं हमारे ब्लॉग के पार्ट 2 को और उदयपुर पहुँच के करते हैं ढेर सारी बातें। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी होटल जलसा में। बहुत ही बेहतरीन जगह है, यहाँ से मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। पर हमको आते आते यहाँ पर रात हो गई, अंधेरा हो गया है। एक्चुअली हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता है विजय गजुरत्नानी, तो उनके जो अतिथि थे, मेहमान थे, उनके साथ वो काफ़ी व्यस्त थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ होटल का। और ये जो सामने दिख रहा है, सिटी दिख रही है यहाँ से। और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो जो बना है एक पैलेस की तरह और लेक पिचोला जिसकी शोभा बढ़ाता है, तो सामने ही सजन घर दिखाई देता है। पूरा ट्रेडिशनल डिज़ाइन बना हुआ है, पूरा लगेगा जैसे पुराना जैसा है, पर एक्चुअली वो ट्रेडिशनल पैटर्न बने हुए हैं, कलर ऐसे इस तरह से किए हुए हैं, तो हमको लगेगा जैसे कि ये एकदम पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न है। और येलो लाइट है यहाँ पे महलों की तरह। और ये जो खिड़की है, मैंने बताया कि इसकी खिड़की खोलो तो सीधी लेक पिचोला इसकी शोभा बढ़ाता है। तो ये नीचे पार्किंग है और सामने लेक पिचोला है। और ये पूरा नाइट व्यू है, यहाँ से सिटी दिखती है पूरी तरह से। यहाँ से मतलब कि जो सिटी का हिस्सा है वो दिखता है। और जो सामने दिख रहा है वो आपको अभी अंधेरे में दिखेगा नहीं, वो सज्जनगढ़ है। तो वो मैं कल सुबह आपको यहाँ से जूम करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अभी 10:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है और काफ़ी थक चुके हैं राइड करके। तो हम लोग मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई है सुबह और 9:30 बज चुके हैं और ये है खूबसूरत नज़ारा। सामने है लेक पिचोला और जो सामने अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ वो है सज्जनगढ़ पैलेस। वैसे उसको सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम मॉनसून के टाइम पर एक आध दो बारिश गिर जाने के बाद अगर घूमने जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हमको देखने को मिलता है। पूरी ग्रीनरी हो जाती है चारों ओर और उदयपुर का काफ़ी हिस्सा यहाँ से हम देख पाते हैं। और हमारे पास वैसे एक दिन है तो हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पर नहीं जा रहे। इसके थोड़े से फोटोग्राफ्स हैं, मैं वो सज्जनगढ़ के फोटोग्राफ्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ की ये है खूबसूरत तस्वीर है और यहाँ की टिकट है कुछ भारतीय के लिए, इंडियंस के लिए 50 रुपया है और फॉरेनर्स के लिए 330 रुपया है। सुबह 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। तो एक बार यहाँ पे आना बनता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप वक्त लेके आते हैं तो ये ज़रूर यहाँ पर एक बार जाइए। अब आपको लेकर चलता हूँ इसके टेरेस पर। क्या बोलूँ यार, सच में बहुत ही सुंदर है, फैमिली और कपल्स के लिए बढ़िया है।
बहुत ही खूबसूरत है। पर लड़के लड़के यानी दोस्त वगैरह सब आते हैं तो एक बहुत ही बुरी खबर है, जो लोग चिल करने यानी पार्टी करने, टेरेस पार्टी करने जिसमें आप लीकर लेके आना सोच रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, परमिशन नहीं है। और यहाँ सोचते हैं कि ऐसे टेरेस पर बैठ के दोस्तों के साथ दो जाम लेके बहुत सारी बातें करें, तो ये सब यहाँ पे नहीं हो सकेगा। आपको अपनी रूम में ही चीयर्स करना पड़ेगा। तो बस ये थोड़ी माइनस बात है। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से आप आराम से रात को बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। हम आ चुके हैं होटल के ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पे अच्छी खासी सजावट की हुई है, टेबल कुर्सी, फ़ोटो खींच सकते हैं यहाँ पर। और अभी बज चुके हैं 10:30, हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर झील और वहाँ पर जा रहे हैं नहाए धोए बिना नाश्ता करने, क्योंकि लगी थी बड़ी भूख तो सोचा पहले नाश्ता करते हैं और आके फिर नहाते धोते हैं। और हमारी 2 बाइक्स यहाँ पे खड़ी है, हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल एक बाइक लेकर। राजाधिराज विजय सिंह जी किसी और के मंडप के नीचे से बता रहे हैं। अबे साला ये क्या देख लिया बे अपनी होटल के नीचे। ताजा बिच्छू हमारी होटल के नीचे रेखते रेखते साला अपने रूम में ना जाए। और वो खिड़की जहाँ से मैं देखता हूँ नजारे, साला वहां से भी आ सकता है ये। तो अभी से खिड़की बंद, नजारे बाहर जाके देखेंगे। आज विजय करेगा पहरेदारी, क्योंकि अपनी होटल के नीचे है तात्या बिच्छू। और यहाँ पे मैंने देखी एक सुरंग उदयपुर से सीधा जयपुर। बीबी सिंगम नहीं साफ है एकदम। अंदर जाके देख कितना साफ है, क्योंकि भारत में लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। ये क्या है? ये कौन सा पैलेस है क्या? रास्ते में हाँ तो वो तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फतेह सागर। यहाँ पर लोगों ने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, और मसाला डोसा के अंदर पॉकेट में खूब सारा है मसाला और सांभर चटनी। इसके साथ प्याज नींबू भी लगेगा, समझ में ये। राम राम दोस्तों, हम लोग साउथ कोरिया की गलियों में घूम रहे हैं गांडों पागलों की तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पैसे बच चुके हैं 12 और हम रेडी होके जा रहे हैं महाराणा प्रताप गौरव केंद्र। मैंने बताया था कि हम सब जगह नहीं जा सकते, पर एक जगह महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जहाँ पर मेवाड़ का पूरा इतिहास दर्शाया गया है, यह तो देखना बनता ही है। और वहाँ पर टिकट है फॉरेनर की 460 रुपया और हमारी भारतीय की यानी इंडियंस की 270 रुपये। तो भैया हम लोग आ चुके हैं प्रताप गौरव केंद्र। अब नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मेवाड़ के गौरव पर पूरी थीम बनी हुई है यहाँ पर। और साथ में पूरे भारत भर में जितने भी महान पुरुष यहाँ पे महान लोग बन चुके हैं, जितने भी हो चुके हैं, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाएगी। साथ में उनके स्टैच्यू होंगे, उनकी प्रतिमाएं रखी होगी और उसके माध्यम से उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनको भी दर्शाया जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ इसके ड्रोन के लिए हुए सिनेमैटिक। तो दोस्तों हमारे गाइड आ चुके हैं और अब अंदर चलते हैं और जानते हैं हमारे इतिहास के बारे में जो अभी तक हमने नहीं जाना है। ये हल्दी घाटी युद्ध का सीन है। हल्दी घाटी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वैसा स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से पहले युद्ध की रणनीति बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अकबर की सेना पर छापा मारा जाए।
मुगल सेना को पता नहीं था महाराणा प्रताप की जो सेना थी उन्होंने हल्दी घाटी दर्रे में से निकलकर अचानक से आक्रमण किया। ये इनके प्रमुख साथी है। सामने महाराणा प्रताप, ये झाला मान सिंह, रामशेर तंवर, बिलू राणा पुंजा और ये बामन, ये इनके प्रमुख थे। ये दो पहाड़ों के बीच में से एक संघर्ष सा दरवा था जिसमें से घुड़सवार निकल सकता था। उसको हल्दी घाटी ये जो पीला दिख रहा है पूरा हल्दी घाटी का सीन तैयार किया हुआ है और ऐसी ही छोटी सी गली में से महाराणा प्रताप और उनके जो सेना बल था उनका उन्होंने हमला किया था मुगलों पर। दर्रे में से निकल रही जो महाराणा प्रताप की सेना अंदर फोटो। हमारे गाइड ने अंदर वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनको ऊपर से मना किया गया है। तो बस कुछ नहीं, अभी हम बाहर आ गए तो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, पर देखते हैं अभी संभल कर बनाएंगे। यहाँ पर भी अगर मना कर देते हैं तो यहाँ पर भी बंद करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा देखे बनाने देते हैं तो यहाँ से। गुरु थे हरिप्रसाद, इन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ की स्थापना हुई। ये बाबा रावल, इन्होंने काबुल कंधार तक जाकर क्षेत्रों को मार लगाया था। अपने पुत्र खुमान को इन्होंने राज्य सौंप दिया और ये एकलिंग जी की साधना में लगे। कैलाशपुरी में जो एकलिंग जी का मंदिर है वो इन्होंने बनाया। सिलेबस में तो यही जाना कि मुगल हल्दी घाटी में जीते, पर सत्य तो यह है मुगल यहाँ पूरी तरह से जीते नहीं थे, न मेवाड़ पर कब्जा पाया था। और सच में हमारे भारत के राजाओं के बारे में अद्भुत जानकारी यहाँ प्राप्त होती है जो हमें हमारे पुस्तकों में कभी नहीं पढ़ाया गया। ये तो वही बात हो गई कि अपने ही घर में मैं अपने घर वालों को और घर को नहीं जानता, न उनके बारे में जानता हूँ। खैर, मैंने गाइड को बताया कि हमें ये वीडियो पूरा बनाने देना चाहिए, अंदर और बाहर पूरी जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और इस गौरव केंद्र के सामने ही महाराणा प्रताप की 56 गज की मूर्ति है और उसका वज़न है 4000 किलो। और आखिर में एग्ज़िट करते समय यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी जो सिलेबस में भी नहीं पढ़ाई गई वो यहाँ पर जानने को मिलती है। सहेलियों की बाड़ी एक बहुत ही सुंदर बागीचा है। ऐसी काफ़ी जगह है जो मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर आप घूम सकते हैं, पर अभी शाम होने को है तो भैया हमारे लीकर के शौकीन दोस्तों का इंतज़ार अब होगा ख़त्म। हम जा रहे हैं अभी उदयपुर के सबसे बड़े लीकर प्लैनेट पर वीडियो हो गई है लंबी दोस्तों। आई नो आपको हल्का सा गुस्सा ज़रूर आएगा, पर मेरे दोस्तों अब इसी वजह से आप मेरा एक और व्लॉग का मज़ा ले पाएंगे, है कि नहीं फ़ायदे की बात। तो दोस्तों अगले ब्लॉग में काफ़ी होंगे मज़े। सबसे बड़े लीकर मॉल पर जाएंगे गजू भैया, वहाँ पर अपनी फेवरेट लीकर की करेंगे शॉपिंग। और वैक्स म्यूज़ियम में बिना जाएंगे आपको दिखाऊंगा मेरा गिटार का टैलेंट भी अभी आपको दिखाना बाकी है। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, दिल को थाम कर बैठिए, आने वाला है तूफानी मज़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब ने राम राम।